आपको पाकिस्तान के किसी प्लेयर से उम्मीद हो या ना हो टी20 वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन इंडिया के रविचंद्र अश्विन को ख्वाजा नाफे से बड़ी उम्मीदें नज़र आ रही। उम्मीदें कह लें या ये कह लें कि उनको लगता है कि ख्वाजा नाफे इज़ द प्लेयर फ्रॉम पाकिस्तान टीम जो वर्ल्ड कप में देखने वाला होगा। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ख्वाजा नाफे वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 का पार्ट होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि ख्वाजा नाफे की अगर टी20 के स्क्वाड में वर्ल्ड कप में देखा जाए जो जगह जिस बेस पर बनी है वो एज बैकअप विकेट कीपर के तौर पे बनी है, तो फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर तो उस्मान खान होंगे, क्योंकि उस्मान खान जिस पोजीशन पे खेलेंगे फिर उन्हीं को रिप्लेस करेंगे ख्वाजा मोहम्मद नाफे। अब नाफे के बारे में अश्विन जिनका ताल्लुक इंडिया से है और जो मामलात इस वक्त चल रहे हैं उसके बावजूद भी अगर अश्विन ये कह रहे हैं कि ख्वाजा नाफे इज़ वन ऑफ द प्लेयर हु इज़ अ वॉच आउट प्लेयर फॉर टी20 वर्ल्ड कप, इसका मतलब कि ख्वाजा नाफे हैज़ समथिंग इन हिम, जो कि मैंने तो कई दफ़ा हाईलाइट किए, बट आप लोगों को भी इस पर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। अब ख्वाजा नाफे PSL में पार्टिसिपेट किया, उन्होंने क्वेटा ग्लैडिएटर्स की नुमाइंदगी की 2 सीज़न। उस तरीके से चांसेस तो नहीं मिले, लेकिन जब जब मिले, जैसे जैसे मिले, उसको उन्होंने पूरा फ़ायदा ज़रूर उठाया। PSL में 2023 में उन्होंने 10 मैचेस खेले और उन 10 मैचेस में एक राइजिंग स्टार के तौर पे सामने आए। अच्छा, वो 10 मैचेस उन्होंने एज एन ओपनर खेले थे। पिछले साल जो PSL हुआ उसमें ख्वाजा नाफे आए, लेकिन 2 ही मैच खेल पाए, एक ओपनिंग पोजीशन पे जिस पे 50+ रन किए और एक चौथी पोजीशन पे जो उनका नेचुरल नंबर नहीं था, वहाँ पर वो उस तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए। उसके अलावा उनको ऐसे चांसेस मिले नहीं क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से 2025 में। लेकिन जब वो पाकिस्तान के लिए डेब्यू किया उन्होंने श्रीलंका के अगेंस्ट 12 ओवर्स के मैच में जो बारिश की वजह से हुआ था, उसमें 6ठे नंबर पर आए, जो कि उनका नेचुरल नंबर नहीं था, और उस मैच में उन्होंने जिस तरीके से बारी ली, वो बारी आई गेस इन इट सेल्फ शो करती है कि ही हैज़ दैट पोटेंशियल कि जो टी20 वर्ल्ड कप में जब आए तो मे बी अ सरप्राइज पैकेज फ्रॉम पाकिस्तान। और यही चीज़ है शायद जो कि अश्विन ने भी सोच कर लिखी, और ट्वीट करना ये बड़ी बात है कि एक प्लेयर जो कि अभी उस तरीके से इंटरनेशनल सीन में लाइमलाइट में नहीं आया, एंड दैट इज़ वन प्लेयर जिसके बारे में राइवल कंट्री का एक बंदा बैठकर ट्वीट कर रहा है, इट मीन्स के ही हैज़ सम स्किल्स। अब यहाँ पर तो ये भी होता है ना कि यार चढ़ा दिया जाता है, जिसे आम ज़बान में कहते हैं कि भाई ऐसा कर दो ताकि प्लेयर वैसे ही जो हो जाए। अक्सर ऐसा भी होता है, ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट के तौर पे भी कभी कभार प्लेयर्स को इफेक्ट करता है कि भाई अब मेरे बारे में तो बड़े बड़े प्लेयर्स लिख रहे हैं तो अब मैं तो जी कुछ हूँ। आई होप ऐसा ना हो। नाफे इज़ अ वेरी मैच्योर क्रिकेटर और उससे मेरी खुद मुलाकातें भी रही हैं, मैंने उसके इंटरव्यूज़ भी किए हैं। ही लुक्स मैच्योर। उसने लोकल, अच्छा उसकी स्टोरी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो डोमेस्टिक क्रिकेट से नहीं आया, वो सोशल मीडिया पर उसकी वीडियोस वायरल हुई और उसके बाद उमर एसोसिएट्स ने उसको अपने अम्ब्रेला के अंडर लिया। उनके कोच लियाकत खान ने उन पर बड़ी मेहनत की, उनकी वीडियोस बड़ी वायरल हुई। उसके बाद वो गए T10 खेला, BPL खेला, फिर PSL आए, तो वहाँ से उनकी जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग है। फिर वो गए डोमेस्टिक भी गए, वहाँ भी उन्होंने मैचेस खेले। तो वो डोमेस्टिक से नहीं बल्कि सोशल मीडिया वीडियोज़ वगैरह यहाँ से फिर कॉर्पोरेट टूर्नामेंट्स खेल के फिर डोमेस्टिक आए, फिर इंटरनेशनल गए, तो उनकी स्टोरी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। और अगर तो वो खेल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर देखना होगा कि उस्मान खान जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में क्या करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अगर तो वो लास्ट 2 मैचेस में वो नॉट आउट रहे अपने इंटरनेशनल जो उन्होंने खेले, तो अगर तो वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में परफॉर्म कर जाते तो मे बी पॉसिबल इनिशियल 4 मैचेस में आप ख्वाजा मोहम्मद नाफे की जगह बनते हुए ना देखें। लेकिन अगर उनमें परफॉर्मेंस किसी प्लेयर की ऊपर नीचे होती है, हो सकता है ख्वाजा मोहम्मद नाफे की जगह आपको टॉप ऑर्डर में बनती हुई नज़र आ जाए। शायद वहाँ पर साइम या फरहान में से कोई प्लेयर नहीं परफॉर्म कर सके या बाबर की उस तरीके की फॉर्म ना लगी हो, तो मे बी पॉसिबल आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि आपका मैच एक नेदरलैंड से पहला, फिर इंडिया से है, फिर USA से है, और इसके बाद आपका एक मैच है। तो आई गेस के ख्वाजा मोहम्मद नाफे इज़ समवन टू वॉच आउट फॉर। बहुत सारे लोग उनके खिलाफ भी हैं कि किस बेसिस पर उनकी सिलेक्शन हो गई है, क्या वजह है, क्या, बहुत सारे सवालात भी उनकी सिलेक्शन पर खड़े हुए हैं। लेकिन ही इज़ वन जो कि आपको इंटेंटफुल नॉक खेल कर दे सकता है। और पाकिस्तान के स्क्वाड में अगर आप देखें, चाहे आप साइम की बात करें, उनका भी स्ट्राइक रेट और इंटेंट अभी कोई इतना खासा नहीं है। फरहान की बात करें, डॉट बॉल्स कंजप्शन बहुत ज़्यादा है। बाबर आजम अगैर एंकर का रोल करते हैं। सलमान अली आगा ने 12 ओवर्स वाली गेम में तो श्रीलंका के अगेंस्ट बड़ा इंटेंट शो किया था, लेकिन वो भी एंकर के तौर पे ही माने जाते हैं।
उसके अलावा उस्मान खान फिर आते हैं जहाँ से आपको लगता है कि हाँ यार यहाँ थोड़े आपको शॉट्स मिलेंगे, बड़े इंटेंटफुल नॉक मिलेंगे। उस दौरान फिर फ़खर ज़मान है, फ़खर ज़मान को भी शायद अपना नंबर ना मिले, वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो ख्वाजा नाफिस समवन जो कि यंग होगा, एनर्जेटिक होगा, उसका वर्ल्ड कप का डेब्यू होगा, वो आएगा तो हो सकता है कि जब खोने के लिए कुछ ना हो वर्ल्ड स्टेज पर आए, इतना ज़्यादा टीम्स ने उसको पकड़ा भी नहीं होगा, इतनी क्रिकेट वो खेला नहीं इंटरनेशनल, तो मे भी पॉसिबल है सरप्राइज़ पैकेज और वो आकर स्कोर करे और एक ऐसे पॉइंट पर पाकिस्तान को जितवाए कि जहाँ पर फिर हमें फ़ायदा हो, पाकिस्तान टीम को फ़ायदा हो और फिर लोग उसकी बात भी करें। तो ही इज़ द वन जो कि इस वक्त पाकिस्तान के स्क्वाड से सरप्राइजिंगली लाइमलाइट कैच कर रहा है और भारत में कैच कर रहा है, ये एक बड़ी चीज़ है।